नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आज हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि 11 बजे ओम बिरला आए और आभास हो गया बिरला को कि आज पूरे दिन स्पीकर की कुर्सी पर बैठना आप समझ लीजिए देश भर में अपनी फजीहत करवाने के समान होगा। आज जो तेवर जो अंदाज राहुल का नजर आ रहा है सुबह सुबह ये भाप गए थे। 8 मिनट में चले गए कार्यवाही स्थगित करके लोकसभा की। 12 बजे नहीं आए, 2 बजे नहीं आए, कई लोग आसन पर आए और गए, लेकिन अंत में आसन पर अमित शाह के खास को आपने बैठा देखा। बिरला वाली कुर्सी पर अमित शाह का खास, भारतीय जनता पार्टी का भैया एक प्रदेश का अध्यक्ष, शाह का लाडला सांसद, भाजपा का अध्यक्ष भी है। कई बार मैं आसन पर, हो सकता है हम लोग संवैधानिक रूप से तमाम आजकल परंपराओं को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये आसन ऐसा है कि आसन पर बैठने के बाद ये माना जाता है कि वो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। भाजपा के संगठन में काम करने वाला एक प्रदेश का अध्यक्ष, सांसद के रूप में तो आप किसी पार्टी से नहीं संबद्ध हो, समझ में आता है, लेकिन किसी प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष वो आसन पर बैठ करके वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से असंबद्ध हो सकता है उस वक्त? ये सवाल आज मेरा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कभी किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आसन पर बैठा हो। क्योंकि सांसद के रूप में असंबद्ध है, ये न्यूट्रल आप हो सकते हो, जब आप पदाधिकारी हो तो कैसे असंबद्ध या न्यूट्रल हो सकते हो? तो आसन पर बैठ गए शाह के खास अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने तत्काल 8 विपक्षी सांसदों को गेट आउट कर दिया, सस्पेंड। आपको याद होगा एक बार 150 सांसद सस्पेंड हुए थे। लग रहा है कि वो दोबारा पार्ट 2 उसका शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं दिलीप सैकिया की, असम के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। 8 विपक्षी सांसदों को, इंडिया गठबंधन के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन विपक्ष के सांसद भी अब दूसरे मुद्रा में हैं। आपने देखा राहुल के बाद जब आसन ने कहा कि आप नहीं बोल रहे हैं तो हम दूसरे सांसदों को मौका देंगे, कहा समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल से कि आप बोलिए। नरेश उत्तम पटेल ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। फिर कहा टीएमसी की शताब्दी राय से आप बोलिए, उन्होंने कहा मैं भी नहीं बोलूंगी। फिर डीएमके के सांसद से कहा आप बोलिए, उन्होंने कहा मैं भी नहीं बोलूंगा। तो विपक्षी सांसदों ने तो अपने तेवर दिखा दिए हैं। फिर पन्ना फाड़ा और स्पीकर के मुंह पे मारा, सस्पेंड कर दो तो कर दो। और बाहर निकल करके फिर हुआ, खूब जम के नारेबाजी हुई और राहुल ने लीड किया सबको। भाव को लाइए, सब दिखाएं, जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन देखिए, ये देखिए, अब सदन तो हो गया है कुरुक्षेत्र। लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद निलंबित। 8 दिखा दीजिए पहले, ये 8 को पहचानिए आप लोग। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, लुधियाना पंजाब कांग्रेस, लुधियाना पंजाब से हैं कांग्रेस पार्टी। प्रशांत पडोले, भंडारा गोदिया, ये लुधियाना है, भंडारा गोदिया जो बोल रहा हूं ये लोकसभा क्षेत्र है जहां से सांसद है। भंडारा गोदिया से सांसद हैं, महाराष्ट्र से, कांग्रेस पार्टी से। मणिकम टैगोर, इनको आप लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा जो है स्थगन प्रस्ताव वगैरह यही देते हैं। वीरू धुनगर तमिलनाडु से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। किरण कुमार रेड्डी, ये हैं भोंगीर तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद। उसके बाद इधर देखिए, हिबी ईडन एर्नाकुलम केरल से सांसद हैं कांग्रेस के। गुरजीत औजला अमृतसर पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं। डीन कुरियाकोस इडुक्की केरल से कांग्रेस के सांसद हैं। और सीपीआईएम के सांसद हैं मदुरै से सीपीआईएम के सांसद एस वेंकटेशन। ये 8 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अब जरा मैं कहूंगा आगे बढ़िए, फटाफट अगला आप लाइए स्क्रीन पर।
डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं। चलिए, ये बहाल सस्पेंशन के बाद राहुल शांत मुद्रम खड़े और बाकी कमान सांसदों संभाल रखी है। अब जरा राहुल के बगल में 2 दिन से बड़ा तगड़े जो है मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को फायदा कभी पहुंचाए नहीं, लेकिन फिर भी आज हम सुनाई देते हैं। लोग कहेंगे कि नहीं हम सुनाते नहीं है, सुनवा दीजिए वेणुगोपाल को। The entire country now witnessing the way in which the government is trying to make parliament as a mockery. They are completely violating the parliamentary conventions, rules and procedures. Yesterday when Rahul ji spoke about our ex-army chief's autobiography written in a magazine, he quoted a magazine, article in a magazine. That point of time, speaker given a ruling, as per the government instruction, given a ruling, you cannot quote the book or magazine. If you want to quote, you have to authenticate it. This was the ruling given by speaker yesterday. Today morning while before starting the speech itself, just now, Rahul ji asked the chair to give permission for authenticating it. Chair permitted. After getting the chair permission from the chair, he authenticated that entire magazine. He laid on the table of the house. Then he started. Then also he told, I am not quoting the book. I am not quoting the magazine. But I am broadly speaking about the internal security arrangements of the country. That point of time also, his mic is switched off. Why this much scare of Rahul Gandhi speaking? We didn't understand that. If they are not allowing Rahul Gandhi, leader of opposition of the parliament, to speak. चलिए, हो गया। अब जरा गुरजीत सिंह औजला जो सस्पेंड हुए हैं उनको सुनिए। उनका आरोप था कि उनको बोलने नहीं दिया गया। बिल्कुल लगातार दूसरा दिन हो चुका है। पक्ष जो सत्ताधीर है, जो सरकार है, वो विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। हर बात के उसको मतलब टीका टिप्पणी करते हैं कि ये बात आप नहीं कह सकते, इस बात को आप कोट नहीं कर सकते। आपको ध्यान में होगा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक बुक का कोट किया है जनरल साहब की, कि उसमें लिखा है कि चाइना में क्या हालात थे उस समय, सरकार कैसे बेबस थी 2020 में। तो उसी सदन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेकेएफ की बुक का 4 फरवरी 2025 को हवाला देकर बताया था कि नेहरू जी के ऊपर तंज किए थे। तो अब ये क्यों भाग रहे हैं? अब हमारे लिए कह सकते हैं कि आप कोई चीज़ कोड नहीं करते, सत्ता पक्ष के लिए सब कुछ खुला है। बात ये है, यूएस डील इतनी खतरनाक डील हो चुकी है। पहले चाइना घुस गया है, चाइना का माल पूरे इंडिया में आ रहा है, मेक इन इंडिया खत्म हो चुका है। अब अमेरिका से पूरा उसका इम्पोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट वो करेगा अमेरिका इधर को। और हुआ क्या है कि उस डील को करने के बाद जहाँ तो अच्छी डील होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर आकर पूरे देश को बताते कि ये मैं डील करके आऊँ। अब डील तो हुई दबाव में, पता उनको भी है। अब मुँह छुपा रहे हैं पूरे देश से, ऐसे तो नहीं चलेगा। सदन में आकर चर्चा करनी पड़ेगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने व्यवस्था दे दी और बिल्कुल गलत है। देखिए, सुनते नहीं है ना, व्यवस्था तो दी तो सुनते नहीं, बीच में खड़े हो जाते सारे, बगैर वजह स्पीकर बंद कर दिया जाता है उनका। ये कोई तरीका है? पहले भी इतने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पहले भी सरकार के अगेंस्ट बहुत बातें आती थी, सब लोग सुनते थे। ये सदन सुनने के लिए है और सुनाने के लिए है। फैसला पब्लिक करेगी। देखिए, हमारे देश में अब पूरा अडानी को बचाने के लिए इन्होंने ये डील हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट होगा माल, उसके ऊपर 18% टैरिफ है अमेरिका में, जो वहाँ से हम मंगाएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ है। 500 बिलियन का माल हमने उनसे खरीदना है। तेल हम उनकी मर्जी से वेनेजुएला से लेंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है, हम दो, जो मेरे नॉलेज में है कि 2 जैसे नेशनल एनिमल है, हम उनकी रक्षा करते हैं। टाइगर है, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल। नेशनल बर्ड है मोर, पीकॉक, हम उसकी रक्षा करते हैं।
एक और जब हमारे गले पड़ गया है कि एक नेशनल मित्र भी है जिसको अब पूरे देश ने बचाना है कि अमेरिका उसको पकड़ के ना ले जाए, उसको बचाने की खातर पूरा मतलब जो हमारी जो गरिमा है देश की पूरी दांव पे लगा दी है। गौतम अडानी के बारे में बोल रहा था ये। मैं इसके एक पहले क्लिप दिखा के बहुत आपने बढ़िया जो दिया। कहा था कि केसी वेणुगोपाल बहुत बोल रहा है, भाई केरल के चुनाव है, हाँ। मुख्यमंत्री पद की आस है, तो बताना तो है कि मैं बड़ा वोकल हूँ। नहीं, अब एक क्लिप और दिखा करके फिर आते हैं इस मुद्दे जो है कि मतलब देखिए, एक तो बोलने नहीं दे रहे हो और फिर सस्पेंड कर रहे हो। जरा ये क्लिप देखिएगा बस। कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। ये क्यों दिखाया मैंने, दर्शकों को बता दूं। ये इस समय जो आसन पर बैठे हैं इनका नाम है कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी। ये तेलुगु देशम टीडीपी यानी नायडू की पार्टी के सांसद हैं। एक आसन पर स्पीकर हर समय नहीं बैठ सकता है, तो एक अध्यक्ष पैनल बनता है, अध्यक्ष पैनल। उस पैनल से चेंज कर करके आसन पर अगर स्पीकर नहीं है तो लोग बैठते हैं। ये कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ये तेलुगु देशम पार्टी के हैं। ये आसन पे थे तो इन्होंने भी वही काम किया, नो नो वाला, और खूब किया और जम के इन्होंने किया। लेकिन फिर भी ये उस चीज से बचे कि हम सस्पेंड कर देंगे, निकाल देंगे। उस समय भी आपने देखा है, विजुअल में दिखाया, उस समय भी कागज फाड़ा गया है और फेंका गया है, विजुअल में है। लेकिन कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने एडजर्न कर दिया, कार्रवाई स्थगित कर दी, उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। अब जब इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई 3 बजे, तब चेयर पर दिलीप सैकिया थे। और मैं शुरू में बताया था, दिलीप सैकिया असम बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं। वो आसन पर थे, वो सांसद हैं असम से और आसन पर थे। और उस समय जैसे हुआ, दंड से सस्पेंड किया और निकल गए। भाऊ, बोलने भी नहीं दोगे, सदन में भी नहीं आने दोगे, तो फिर खत्म करो संसद का ड्रामा। हाँ? नहीं, ड्रामा तो है ही आशीष। देखिए, बेसिकली ये है कि वो नरवणे की किताब में ये नंगे हो जाते हैं। नरवणे ने जो कहा, अच्छा ये बार-बार कहते हैं कि नरवणे की किताब है, नरवणे ने जो छपा है कैरवान में, उसको खंडन थोड़ी किया। इसका मतलब नरवणे ने किताब लिखी, किताब आपके पास दी परमिशन के लिए, आप किताब पे बैठ गए, कैरवान ने किताब का एक पोर्शन छापा, नरवणे ने उसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब कैरवान ने जो छापा वो किताब में है। अच्छा छोड़ो, कैरवान को ही कोट करो, कैरवान को आप करो, कैरवान के खिलाफ एक मुकदमा चलाओ राष्ट्रद्रोह का। क्या आप मिसकोट कर रहे हैं नरवणे जी को? कोर्ट में नरवणे साहब आके बताएंगे मिसकोट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इनका चाइना के प्रति मतलब ये जो लगातार जवाहरलाल नेहरू से लेके सबको गाली दे रहे थे, पता पड़ा इनसे ज्यादा कमजोर तो प्रधानमंत्री कई नहीं है। वो अमेरिकाई जूता नहीं मारता, चाइना से भी इतना डर गए कि हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गया, आर्मी ने बहुत प्रेशराइज किया कि भाई नरवणे साहब फोन पे फोन कर रहे हैं कि करे क्या, तब बोले आपको जो उचित लगे वो करें। ये देश के प्रधानमंत्री है, जब देश पे संकट आता है तो ये अधिकारियों को बोलते आपको जो उचित हो तो वो करो। मैं ढोकला खाने में व्यस्त हूँ, खाकरा खाने में व्यस्त हूँ, मैं गौतम अडानी की सेवा करने में व्यस्त हूँ। क्या हम ये माने? इसलिए बोलने नहीं दिया जाता। अरे इसी सदन में कई बार इंडिया टुडे से लेकर तमाम मैगजीन कोट हुए हैं, आडवाणी जी ने कोट किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किताबें कोट की है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कैरवान के ऊपर यदि केस किया होता नरवणे जी ने, तब आप बोलते। कल जो मिश्रा जी, एक मिश्रा करके थे जो आम आदमी पार्टी में थे, और उन्होंने तो पूरा साहब ने कैसा एक महिला के साथ संबंध और वो क्या क्या बोला था दिल्ली विधानसभा में, उसका वीडियो तो सब दूर वायरल है।
कल किसी ने उस वीडियो को कोट किया तो बोलेंगे नहीं तुम नहीं बोल सकते, मिश्रा जी बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते। मिश्रा जी अभी इनके टूरिज्म मिनिस्टर है दिल्ली में, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा। अब प्रॉब्लम ये है ना आशीष जी कि जो भी सवाल इनके सामने खड़ा हो जाता है और जिसमें ये फंसते हैं, फिर ये क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे नहीं, जब गेम हारने लगते तो जाओ हमको नहीं पता हम नहीं खेलेंगे, जाओ हमको नहीं पता हम खेलेंगे, उसको मालूम है हम हार गए अब क्या करें, चिल्ला चोट करके रोने लगते हैं। वैसे ये रोना है, रुदाली है ये माइक बंद करना, बोलने नहीं देना, ये रुदाली है। ये डर गए हैं, इनमें हिम्मत होती तो पूरी बात सुनते, हिम्मत होती तो बिंदुवार जवाब देते। राजनाथ सिंह कैसे कल कह रहे थे, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आप कितने डरपोक हैं ये नरवणे जी के उस लेख से पता पड़ता है कि 2 घंटे तक वो लोग जान की बाजी लगा के इंतजार कर रहे थे कि चाइना के टेंट और आर्मी और आगे खिसक गई और आगे खिसक गई और आगे खिसक गई। आखिर में अपने लेवल पे लाइट इन्फेंट्री के जो गन होती है वो उसको तैयार रखा, लेकिन नहीं आया मैसेज, और आया भी तो देख लो आप, अपना अपना कर लो, अपना कर लो। हाँ। तो भाई इतने कुपड़ हो और इतने डिसीजन लेने में डरपोक हो तो क्यों उस कुर्सी को गर्म कर रहे हो? छोड़ दीजिए वो प्रधानमंत्री पद और जाइए। सिर्फ रैली में सामने लोग देखते से आपके ऊपर वो एक साया आ जाता है और फिर एकदम ललकारने लगते हो। हत्या पहलगाम में होती है, बिहार में जाके ललकारते हो। पहलगाम में जाने से डर रहे थे हर जगह आपको ये डर दिखेगा इनका। नहीं, ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बस ये तुम्हारी कुर्सी है, हमने तो बोला जनाजा है। तो नहीं, ये तुम्हारी कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर है। सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर जाइए, बिल्कुल उतर जाइए। जिस किताब की अभी चर्चा आई, अभी औजला ने बोला कि इन्होंने कोट किया था नहीं, किताब को, कैनेडी की किताब को कोट किया था, मैं वो क्लिप सुनवा दी। तब नोनो लोग कहाँ थे? तब इस सदन की परंपराएं कहाँ थी? इस देश में नरेंद्र मोदी को सदन की परंपराएं, देश की परंपराएं, देश की मर्यादा भाई मोदी जी ने कल ये कह दिया कि नरवणे सही कह रहा था तो ये बोलेंगे हाँ सही कह रहा था, सही कह रहा था हंसते हुए कहेंगे मोदी जी कैन कोट नरवणे, अदर्स कांट। सब देश की इज्जत गिरा दो। मोदी भाई वो जो कुपड़ है एक आदमी जो दुबे जी वो तो कहता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर रेडियो तो जरा क्लिप चला दीजिए तो मोदी जी वाली, देश सुन ले। बहुत लोग कह रहे होंगे ना भक्त की अरे परंपरा, राहुल नहीं, परंपरा देखिए भैया, चला जरा कहना चाहता अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में
भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किताब का वो जिक्र कर रहे, जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक राजकीय विश्लेषक जो विदेश नीति का एक्सपर्ट था, उसने लिखी थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उस आदमी को, जिसको ये जानते नहीं, या हो सकता है उसकी दादी गुजरात से कोई संबंध रखती हो, इनका तो नाता निकल जाता है ना हर जगह, तो उस राजनीतिक विश्लेषक या वो जो एनालिस्ट था जो विदेश नीति को विश्लेषित करता है, उसकी किताब JFK पे लिखी हुई है, जॉन एफ कैनेडी पे, कि उसके क्राइसिस क्या क्या थे। उसमें उसने नेहरू के बारे में बोला, तो देख लीजिए क्या हो रहा था। फिर भाई साहब, जो एप्स्टीन ने जो मेल किया था, वो क्या था? मोदी जी जरा वो भी बता दीजिए, कौन सा एडवाइस लिया था उस व्यभिचारी से? तो वो जब एडवाइस लिया तब तो वो व्यभिचारी नहीं था, तब तो वो गणमान्य था। आपके एक मंत्री सेवा ले रहे थे, उनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं अभी। वो चल जाता है तो तुरंत कहा जाता है कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसकी क्या विश्वास रखना। तो भाई जब आप एप्स्टीन पे विश्वास नहीं रखते हो, जिसपे अमेरिका के न्यायपालिका ने विश्वास रखा है और एप्स्टीन के मेल करके दिया हुआ है, तथाकथित मेल नहीं है वो, तो आप बताइए आप क्या एडवाइस लेने गए थे? और किताब आप भी कोट कर रहे हैं, नरवणे की किताब भी कोट कर रहे हैं। फर्क है कि नरवणे की किताब का जो लेख छपा है, लेख के रूप में जो छपा है, 3-4 पन्ने कैरवान में, उसका जिक्र हुआ तो आपको तकलीफ हुई। दूसरे की किताब कोट करते समय तो पता नहीं आपको कितनी अंग्रेजी पढ़ने आई उसमें, और क्या समझा आपने, उसने क्या लिखा और आपने क्या समझा, भगवान जाने। क्योंकि आपका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी तो था नहीं लिखने वाला। तो कुल मिलाकर ये डबल स्टैंडर्ड है, ये फंस गए हैं। ये नरवणे की किताब, जनरल नरवणे जी की जो किताब है, उस किताब में इन्हें नंगा कर दिया इनको। ये कितने डरपोक है, ये कितने इनडिसिसिव है, ये कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है इनमें। जब संकट आता है तो शुतुरमुर्ग मुर्ग जैसा, सही कहा था आपने कल, शुतुरमुर्ग मुर्ग जैसा मुंह अंदर घुसा के बैठ जाते हैं और दूसरों को बोलते तुम्हारा देखो भाई मैं क्या करूं। कल देश की इकोनॉमी सब कुछ खत्म हो जाए, कोई बोले कि भैया क्या करें, अभी बैंक के चेयरमैन आके कहेंगे मोदी जी को, मोदी जी सब डूब रहा है, क्या करें? भाई आपके हिसाब से कर लो जो करना है, देख लो जो। हाँ, मैं तो झोला उठा के, मैं तो ढोकला खाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, मन की बात करने के लिए, सही चीजों का जवाब देने के लिए नहीं। ये नरवणे जी वाली बात चलेगी आशीष, बिल्कुल चलेगी। हमारे पास व्यवस्था, पता नहीं यूट्यूब पे कोई अटैच करने का ऑप्शन नहीं मुझे नजर आ रहा है, अगर लोग तलाश पाएंगे। 39 पेज आ गया भाऊ, अभी मैं भेजूंगा आपके भी पास, क्योंकि मैं भी पढ़ नहीं पाया हूं, क्योंकि बीच में कार्यक्रम के बीच ही 39 पेज आ गए। तो किताब ऐसे करके पूरी किताब आ जाएगी, 39 पेज आ गए। मैं तो चाहता हूं कि कोई जुगाड़ ऐसा हो कि हम जो है डिस्क्रिप्शन या कहीं पर अगर अटैच करने का कि PDF, तो मैं अटैच कर दूं, देश भर पढ़े, सब दर्शक पढ़ लें हमारे।
सब पढ़े। हम पढ़ के 39 पेज बताएंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो सब पढ़ ले, खुद पढ़े, अपने अपने हिसाब से पढ़ लो। हाँ। अब हम देखते हैं व्यवस्था होगी तो तत्काल 39 पेज हम अटैच कर देंगे कि बस जुगाड़ बन जाए। तो ये अब नरवणे साहब की किताब से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नरवणे साहब की किताब नहीं है, ये इनके नाकारापन का, डरपोक होने का कच्चा चिट्ठा है। ये सबूत है कि ये कितने डरपोक और नाकारा है। ये सबूत है कि ये कितना नकली चेहरा लेके समाज में घूमते हैं। ये सबूत है कि ये देशवासियों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करते हैं। ये सबूत है कि ये अपने आर्मी को कैसा भगवान भरोसे छोड़ते हैं। ये तमाम सबूतों का ये गुलदस्ता है भाई। ऐसा कैसा इसका मुक्ति मिलेगी? ये तो जीवन भर ये अध्याय रहेगा, जैसा जीवन भर इंदिरा जी नहीं है अभी, लेकिन 100 साल बाद भी बात होगी तो व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति के मुंह पे, अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहता है, उसके मुंह पर भारतीय अस्मिता की रक्षा करने के लिए मुंह पर 2 टूक बात करके उसका बहिष्कार करके, व्हाइट हाउस में रह के बहिष्कार करके, अरे ये इंडिया में झेड़ सिक्योरिटी के बीच में रह के पूरी इंडियन फौज सुरक्षा में है, उसके बीच में भी ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं। हाँ। और उस महिला ने व्हाइट हाउस में जाके ललकारा और वापस आई। आने वाले 100 साल बाद भी लोग याद करेंगे, वैसे आने वाले 100 साल बाद तक याद करेंगे कि जब चाइना के टैंक आ गए थे तो ये ट्रंक में जाके छुप गए थे। हाँ। चलिए, अभी ये हमने तो कह ही रखा है कि ये जितना भी दबाएंगे हम उतने सवाल उठाएंगे। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आखिर में लोकसभा की खूब चर्चा है, राज्यसभा में अंग्रेजी में है, मैं पहले बता दूं, लेकिन सुनिएगा। जो है लेफ्ट के सांसद हैं जॉन ब्रिटास ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो है सवाल खड़े किए हैं। वो हमारे सवालों के साथ उन सवालों को सम्मिलित करने के लिए उनको सुनिएगा। ये ट्रेड डील हुए करीब अब 23 घंटे गुजर चुके हैं। 23 घंटे बहुत बड़ा वक्त होता है, और जिसको कहा जाए कि ये किसी भी देश का भविष्य तय करने वाला निर्णय है, उसको 23 घंटे गुजर चुके हैं। वो कह रहे 23 घंटे हो गए भाई साहब, कुछ तो बताओगे, कुछ तो बताओगे। 23 घंटे में इन्होंने 23 किलो का हार अपने गले में पहनवा के अपनी वाही करवाई, बस। हाँ। यही तो करवाया इनने। हाँ, जॉन ब्रिटास को सुनिए आप जरूर। और जॉन ब्रिटास के बाद राहुल की एक क्लिप है आज लोकसभा वाली, ये सुनिए। अब आप समानांतर, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप लोग भी समानांतर एप्स्टीन फाइल्स को, अडानी फंसे हैं, आज राहुल ने कहा कि अडानी फंसे हैं, अडानी है कहने के लिए केस अडानी पर है, लेकिन वो केस मोदी पर है, क्योंकि मोदी और अडानी एक झोला। तो अडानी, एप्स्टीन फाइल्स और नरवणे साहब की किताब, ये त्रिकोण के बीच में क्या चल रहा है, इसको देखने और समझने के लिए आप इन सब क्लिप्स को गौर से देखिएगा। हमें इजाजत दीजिए, आप दोनों क्लिप्स देखिए, जरा चला दीजिए भैया, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, नमस्कार। The rhetoric nowadays from my friends from the treasury benches, decolonization. So the budget was shifted from 5 o'clock in the evening to morning because we didn't want the white men to listen to the budget as we claimed. That was the basis for the fixation of the time period as 5 p.m. So what should we read, sir, Deputy Chairman, sir, for the declaration of Indo-US trade deal at 9 o'clock, sir, in the night? Sir, the United States wanted the Prime Minister to be alert, awake at 11 o'clock to respond to his teasers. All our cabinet ministers had to rely on the X platform to shower compliments to the Donald Trump. Sir, this is an important issue. The whole nation
is curious, anxious about this topic. If the ruling party members are earnest and honest, they will listen to this. I have certain questions to ask. Sir, the three cardinal principles of this teaser given by Supreme Leader Donald Trump was that India will not buy oil from Russia. Second, all the trade barriers would be removed and zero tariff for important items. And the third thing, sir, hey Shobhaji, suniye. The third thing was that India will import to the worth of $500 billion. It translates to something like 45 lakh crores, sir. Deputy Chairman, sir. We can't even comprehend the amount, 45. And tomorrow it will be 47 lakh crore because the rupee is plummeting. Maybe by the time the deal is announced, it would be almost like 50 lakh crore. Sir, soon after that, the Secretary Agriculture of United States complimented Donald Trump. Thank you very much for opening up the agriculture of India. Let us sell the products to India. Sir, what is being inferred? What is being feared? Soya, maize, cotton, dairy products, all these things will flow into our country. Sir, you know very well, sir, mechanized, low-cost production of agriculture products in United States, unlike Europe. Sir, even after almost 15-20 hours, no clarification, sir. Sir, I have a question to you, sir. You are presiding over this August House. Is this House more important than Elon Musk X platform? That's the question. Sir, now, seeing the reactions, responses of the Prime Minister and the Cabinet Ministers, this Parliament is inferior to Elon Musk X platform. Honorable Chairman, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, माने Give it authenticated. सर, दिस इज Please table it. Table it, please. Please table it. Speaker, We will sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, yeah, I have authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I'm once again... No, please. Please. Once again. Sir. No, once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling.
on the paper on which he has authenticated that is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, Because Parliamentary Affairs Minister